संसद में आज किस किस मुद्दे पर बात हुई है, बहस हुई है, स्वागत हुआ है, सम्मान हुआ है, अमेरिका से क्या डील हुई है और उस पर क्या प्रतिक्रिया आई, ये सब कुछ बता देता हूं। सब्र का फल मीठा होता है और भारत ने इस कहावत को सच करके दिखाया है। 27 अगस्त 2025 को अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसका भारत को बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने सब्र रखा, धैर्य रखा, पेशेंस नहीं खोया और इस नुकसान को फायदे में बदल दिया। अब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ कम किया तो संसद में भी इस मुद्दे पर बहस हुई। किस नेता ने क्या कहा और टैरिफ कम होने के बाद भी विपक्ष क्यों नाखुश है, आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। सोमवार रात से अब तक क्या क्या हुआ है आपको सब कुछ दिखा देते हैं। देखिए, सोमवार रात 10:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई। भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बात हुई है। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका ने एक ट्रेड डील पर भी सहमति जताई है, जिसके बाद भारत पर लगने वाला टैरिफ 25% से घटकर अब 18% रह जाएगा। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि भारत पर तो 50% टैरिफ था और ट्रंप ने कहा कि 25% से घटकर 18% करेंगे, यानी बाकी का 25% वैसे ही रहेगा। चलिए, आपके इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देता हूं, विस्तार से इसका भी जवाब दे देता हूं। देखिए, दरअसल भारत पर जो टैरिफ लगा था वो 2 चरण में लगा था। पहले चरण में अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया और रूसी तेल खरीदने की वजह से दोबारा से 25% लगा दिया, जिसके बाद क्या हुआ? कुल टैरिफ हो गया 50%, यानी 50%। लेकिन सोमवार को भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई उसके मुताबिक अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, यानी रूसी तेल की वजह से जो 25% टैरिफ लगा था वो 0 हो गया और जो बाकी का 25% टैरिफ था वो 18 रह जाएगा, यानी अब टैरिफ 50% से सीधा हो गया है 18%। पूरा गणित आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट के बाद भारत की तरफ से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया और सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। इस शानदार फैसले के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का दिल से धन्यवाद। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उत्सुक हूं। दोनों नेताओं ने क्या कहा है ये आपको बता दिया, आपका कंफ्यूजन भी दूर कर दिया। लेकिन जैसे ही ट्रंप का ये पोस्ट आया तो पूरा खेल ही पलट गया। वो कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल पिछले 5 महीने से विपक्ष टैरिफ के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहा है। संसद में भी सवाल पूछे गए हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड यानी मृत अर्थव्यवस्था कह दिया था, यानी मरा हुआ। लेकिन अब क्या हुआ? अब जैसे ही टैरिफ कम हुआ तो बीजेपी को मौका मिल गया। मंगलवार सुबह 10 बजे एनडीए की ज्वाइंट मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए और प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया। फूलों की माला पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इसका मतलब ये कि अब बीजेपी फ्रंट फुट पर है और विपक्षी दल कहां है? बैक फुट पर है। क्योंकि इस डील के बाद भारत दुनिया का इकलौता देश बन गया है जिस पर अमेरिका ने सबसे कम टैरिफ लगाया है। एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग के बाद किरेन रिजिजू ने क्या कहा है ये भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का 1 सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में
उत्साह है, पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। देशवासियों को भी हमने बधाई दिया है और प्रधानमंत्री जी को अच्छा नेतृत्व के लिए अभिनंदन किया है। एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया तो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फिर से सवाल दाग दी। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि सीज फायर की तरह इस बार भी ट्रंप ने ट्रेड डील की घोषणा की। कांग्रेस ने आगे लिखा कि अब अमेरिका के किसानों के प्रोडक्ट भारत के बाजार में बिकेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार ने भारत के किसानों को नजरअंदाज करके ये डील की है। सोशल मीडिया पर सोमवार रात से ही ये बयानबाजी चल रही है, लेकिन सबको इंतजार था कि संसद में क्या होगा। बड़ी बहस चल रही है। सोशल मीडिया पर हुई इस बयानबाजी के बाद ठीक 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है भाई साहब। लेकिन कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद विपक्ष के नेता क्या करने लगते हैं? शोर करने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। कुछ देर तक तो यह हंगामा चलता रहा, जिसके बाद सभी नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देना शुरू किया। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंचती है, विपक्ष की तरफ से जयराम रमेश बोलते हैं कि ट्रेड डील की बात हमें अमेरिका की तरफ से पता चली है, देश के साथ धोखा किया जा रहा है। सभापति जी जयराम रमेश ने इतना कहा और जेपी नड्डा जवाब देने के लिए खड़े हो गए। राज्यसभा में ठीक 12 बजे क्या हुआ, पहले आप ये देख लीजिए, फिर आगे आपको बात बताता हूं। देखिए, जो समझौता हुआ है जिसके बारे में जानकारी हमें वॉशिंगटन से मिली है, इस पर क्या हो रहा है सर? देश के साथ विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है। जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी। और ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। जेपी नड्डा के जवाब के बाद विपक्ष ने क्या किया? सदन से बाहर चले गए और संसद के बाहर भी ये हंगामा चलता रहा। राज्यसभा में क्या हुआ ये तो आपको बता दिया, लेकिन लोकसभा में भी इसी तरह हंगामा चल रहा था भाई साहब। यहां भी होल्ला शुरू हो गया था। दोपहर के ठीक 2 बजे नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलना शुरू किया। लोकसभा में क्या हुआ? सोमवार की तरह मंगलवार को भी घूम फिरकर बात नरवणे की किताब पर आ गई। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नरवणे की किताब के कुछ अंश सदन के पटल पर रखना चाहता हूं और कल की बात को पूरा करना चाहता हूं, लेकिन सभापति ने राहुल को ऐसा करने से मना कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ? सदन में फिर से हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब क्या हुआ ये भी आपको दिखाता हूं, देखिए। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। Please continue on Honorable President's speech. Yes, very important matter in the President's speech is the matter of national security. Please. No, sir. One second. Sir, No, one second. he can't be quoting same matter again. 1 minute clarification. No, sir. Please permit him to speak. What He's is already this, sir? started his speech, sir. Sir. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am speaking. What are you telling? What permission? The leader of the opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. Rule 349. Under Rule 349. No. Honorable. आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के भाषण के आखिर में कुछ कागज भी उछाले गए
हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए और चेयर की तरफ कागज उछाले। जिन सांसदों ने ये कागज उछाले उनमें से 7 कांग्रेस के थे और 1 सांसद लेफ्ट के थे। लोकसभा के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से इन सभी 8 सांसदों को क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया है। अब सांसदों का निलंबन हुआ तो कांग्रेस ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। निलंबन के विरोध में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सांसदों ने क्या किया? नारेबाजी करना शुरू कर दिया। संसद से बाहर आने के बाद राहुल गांधी और बाकी नेताओं ने क्या कहा है, ये भी आपको सुना देते हैं। सुनिए। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। आज देखिए अमेरिका से भी ट्रेड डील हो गई, टैरिफ घट गया, उसके बाद न्यूजीलैंड से हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। हिंदुस्तान के किसान के हकों को मंडी में बोली लगाकर बेच के मोदी सरकार और भाजपा क्या साबित करना चाहती है? कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी में भी कई ऐसे सांसद हैं जो अच्छा डिबेट करते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं, बोलना चाहते हैं। उनका भी समय राहुल गांधी जी की वजह से खराब हो रहा है। आप एक लाइन उनकी उठाकर देखिए। भारतीय सैनिकों का अपमान करना, भारतीय संसद का अपमान करना, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना। अब कांग्रेस के पास केवल यही एजेंडा बचा है। चलिए, हर एक तस्वीर और हर एक बयान आपको सुनवा दिया, उसके मायने मतलब क्या है ये भी दिखा दिया। लेकिन मंगलवार को संसद परिसर की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। एक एक करके सभी तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। पहली तस्वीर रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल की है। इस तस्वीर में दिग्विजय सिंह भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं और विनय सहस्त्रबुद्धे भी हैं। ये पूरा वीडियो 1 मिनट 6 सेकंड का है, जिसमें शुरुआत के 53 सेकंड बृजमोहन अग्रवाल कुछ नहीं बोलते हैं। आखिर के 10 सेकंड में बृजमोहन अग्रवाल कुछ कहते हैं, जिस पर सब मुस्कुराने लगते हैं। अब 10 सेकंड में ऐसा क्या हुआ होगा, क्या कहा होगा, ये तो बृजमोहन अग्रवाल ही बता सकते हैं। चलिए एक और तस्वीर दिखा देता हूं। इस तस्वीर में दिग्विजय सिंह और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद आपस में गले मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और वैसे भी दिग्विजय सिंह का यह आखिरी संसद सत्र है, क्योंकि इसके बाद उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। तीसरी तस्वीर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का है। ये दोनों भी आपस में गले मिलकर मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि वही कल्याण बनर्जी हैं जो कल प्रधानमंत्री के सामने पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे संसद के अंदर। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि अमेरिका भारत की ट्रेड डील से सरकार खुश है और विपक्ष नाखुश। चलिए अब सीधा ट्रेड डील करवाने वाले और हमको समझाने वाले अमृत तिवारी के पास चलते हैं। अमृत, हमारी आपकी डील है कि जब तक दिल्ली से खबर होगी आप ही डील पर हस्ताक्षर करेंगे। बताइए इस डील को कहां लेकर जाया जाए। ज्ञानंद जी, देखिए पक्ष और विपक्ष जिस तरह से इस डील को देख रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भी सामने नहीं आई हैं और यह डिमांड जरूर उठी है कि सदन के भीतर इसके ऊपर जो है सरकार वक्तव्य पेश करे और जब सरकार वक्तव्य देवी तो काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा। विपक्ष को अपने ही नेताओं शशि थरूर और मनीष तिवारी से सीखना चाहिए। इन दोनों नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि इस डील में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर क्लैरिफिकेशन जरूरी है। रही बात डील को लेकर के, तो देखिए इस डील को लेकर के जो महत्ता है वो थोड़ा समझने की जरूरत है। आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, वहां हथियारों की लड़ाई थी और वहां भारत किस तरह से अपर हैंड लिया और किस तरह से उनके डीजीएमओ आपके पास आए और आपसे आकर के यानी हिंदुस्तान से आकर के उन्होंने कहा कि युद्ध विराम करिए। यही ट्रंप आज से 5 महीने पहले जो है अगस्त में वो 50% का टैरिफ ठोकते हैं और उस टैरिफ को अभी हटा रहे हैं। न सिर्फ हटा रहे हैं बल्कि वो जो पड़ोसी देश हमारे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, उनके मुकाबले हमारा टैरिफ काफी कम होता है। यानी कि
जो विपक्ष बात कर रहा है कि पहले 3% था अब 18% क्यों है, लेकिन अब लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड देखेंगे तो उसमें भारत काफी कंफर्ट जोन में आ गया है इस टैरिफ डील के हटाने के साथ। और इसका सबसे बड़ा इशारा जो है आज बाजार में देखने को पड़ा, जहां बाजार जो है गुलजार हो गया था भारतीय बाजार। दूसरी तरफ रुपए में मजबूती भी काफी देखी गई। यानी ये जो इंडिकेटर्स हैं, इन्हीं इंडिकेटर्स के दम पे तो विपक्ष पहले सरकार को घेरता था, लेकिन जब ये इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि भारत अब ताकतवर बनता जा रहा है और इस आर्थिक महायुद्ध में भारत ने जो अपनी पहली लड़ाई लड़ी है और किसी साधारण आदमी या देश से नहीं लड़ी है, वो लड़ाई लड़ी है अमेरिका से, और उस अमेरिका से जिसका नेतृत्व आज के दौर में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। एक तरह से ये बहुत बड़ी सूझबूझ है। देखिए, क्रेडिट सरकार को चलिए, तो खबर के शुरू में ये लिखा था, खबर के शुरू में ये बताया था, हिमांशु ने ये समझाने की कोशिश की थी कि धैर्य ने बहुत बड़ा जवाब दिया है। पेशेंस ने भारत के और प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा जवाब दिया है, और जिसको हार मान रहे थे ट्रंप, उसको भारत ने जीत में तब्दील कर दिया है। और हमने खबर में यह भी बताया है, अमृत खबर में यह भी बताया, आप भी बता रहे हैं कि क्या हुआ है। भारत को सबसे कम टैरिफ लगाया गया है बाकी देश, दुनिया के अलग अलग देशों की तुलना में। ये बहुत बड़ी खबर है, और कुछ ऐसी खबरों का विपक्ष को दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए, जैसा कि आपने जिक्र किया मनीष तिवारी और शशि थरूर का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृत।